आज सब आए, सब साइलेंस रहे तो कितना अच्छा सत्संग हुआ। कल खिटिर खिटिर चल रही थी सबकी, ये सवाल वो सवाल। हाँ, मुंह मीठा भैया मस्त है। भोग लगाओ अपने को। लेते जाइए। बड़ा वाला। हाँ चेतन, क्या बोलते हो? हाँ जी। वाणी को विश्राम दें, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो। इधर नो बोलते हो यार। होना भी चाहिए, इस मामले में लालची होना चाहिए। तो आप लोग भी बताओ कुछ। हम्म। अरे बोलो यारो। हाँ। ये सब तो फल स्वरूप मिल जाता है। हाँ जी। शांति या प्रेम। जी जी बिल्कुल। हाँ, वो अपने आप है ना। जैसे मैं अपने आप हूँ, वैसी शांति भी अपने आप है। अपने आप में अपने आप आ जाती है। प्रेम अपने आप में अपने आप आ जाता है। बस आपको फाइनल जो सेंटर है स्वयं, उससे इधर उधर नहीं हिलना। और हाँ बोलो। सबके पहले मैं उसके पीछे भाग रहा था, वो मिल नहीं रहा था। हाँ होता है, सबके साथ होता है ऐसा।
हमारे साथ भी हुआ है, क्या करें। होता है ना भाई, इतना अट्रैक्शन रहता है आनंद का, प्रेम का, कैसे नहीं भागोगे उसके पीछे। होता है, सबके साथ होता है। तो आपको जो भी चाहिए होता है, आप जो भी चाहते हो, बस उसको मत चाहना। फिर वो सारी चीजें सरप्राइज होके आ जाएंगी। आ जाएंगी इसलिए नहीं, है ना। जो भी आप चाहते हो उसको कभी मत चाहना, छोड़ ही देना। चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, शांति क्यों ना हो, प्रेम क्यों ना हो। तो जो भी चाहते हो उसको कभी मत चाहना। ठीक है, ओके। पूरा भारी हो जाता है, करना कुछ नहीं है फिर। हाँ, कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना ही तो आत्मनिष्ठा है। आत्मनिष्ठा का फल है कुछ भी न करना। इतना खुद पे ट्रस्ट आ गया, अब क्या करोगे। जीवन यापन के लिए नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक कुछ करना, अहंकार रहित होके सब कुछ करना, लेकिन स्वयं के लिए, परमात्मा के लिए कभी भी कुछ भी मत करना। सोचना भी मत, देखना भी मत, खुद को देखने भी मत जाना। क्योंकि खुद को जैसे ही आप देखने जाते हो तो वहां मिक्सअप हो जाता है, मैं कुछ और हो जाता हूं। खुद को जानने समझने भी मत जाना, नहीं तो मैं कुछ और हो जाऊंगा। एकदम निश्चिंत रहना, क्योंकि जो आप हो वो तो आप हो ही ना, उसको बदला ही नहीं जा सकता। निश्चिंत रहो एकदम। मैं हूं तक मत बोलो, एकदम बेफिक्र और निश्चिंत। क्योंकि जो आप हो वो तो आप हो ही, उसको बदला ही नहीं जा सकता। तो इनफ फॉर एवर। हाँ। जान बूझ के नो नहीं बोलना। हाँ जी। मेरे अंदर से एक भाव जाता ही नहीं है। मुझे हमेशा एक महसूस होता है कि मैं कुछ साधना करूंगा तो मैं अपने पास ज्यादा हूँ। ओके। वो साधना करता हूँ तो जैसे अपने में मैं ज्यादा रहता हूँ। मुझे ओके। ऐसा लगता है कि मैं ऐसे क्रम बंद करके मैं स्वयं में हो सकूं, एक और सेटल हो पाता हूँ। मैं सेटल हो पाता हाँ हूँ। जी। तो वो मैं जैसे अपने आप को कि मैं हुई, हम्म। मैं अपने आप को इतना पूरी तरह से विश्वास दिला ही नहीं पाता। यानी मुझे ऐसा लगता है मैं साधना करूंगा या करता हूँ जैसे, ओके। तो मुझे भाव आता है कि मैं शांत हुआ हूँ, शांत धीरे हो गया हूँ। तो अभी मैं अपने में रह, अपने में ज्यादा रहता हूँ उस समय। ओके। खुद में ज्यादा रहता हूँ, खुद में ज्यादा रहता हूँ। तो मुझे होता है कि भाई शायद मैं जो भी है कि मैं इस क्रम से मैं थोड़ा आगे, मैं उस जिससे साक्षात्कार बोले या ओके। ओके। उस भाव को मैं पहुंच पाऊंगा। इस भाव से मैं बाहर नहीं निकल पाता। तो ठीक है, ऐसा ही जी लो।
लक्ष्य बस स्वयं रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको भाए। हाँ, बट हम जो बता रहे हैं वो अलग है ना। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। ये साधन का फल है ही नहीं। हम्म, सवाल था मेरा एक। हाँ बताइए। बड़े बड़े संत बोलते हैं स्मरण करो, हम्म, वो क्या? जिसका कभी भी, जिसकी कभी भी स्मृति विस्मृत नहीं होती, वही तो मैं हूं। मैं उसका स्मरण क्यों करूं, मैं अपना ही स्मरण करूं, यही विस्मरण है। अपना स्मरण करना ही विस्मरण है। मुझे किसी स्मरण की आवश्यकता नहीं, मैं बगैर स्मरण के हूं। शुरू में साधनाएं सुंदर हैं, अगर आप विषय में चिपके हुए हो तो साधना करो, है ना। लेकिन साधना क्या करती है मालूम? साधना साधना से छुड़ा देती है। हमेशा याद रखना, साधना एक ही काम करती है, ना साधना। साधना साधना से छुड़ा देती है। और कब यकीन करोगे आप अपने आप पे कि आप बगैर साधना के भी हो कि नहीं हो? आप हो ना, बगैर कुछ किए भी तो हो ना। अभी जैसे बैठे हो, कितना 2 घंटा हो गया या जो भी, कौन सी साधना की है बताओ? पता चला कुछ समय का, या मन का भी पता चला? क्योंकि आप सेंटर में हो ना, वहां कोई नीड नहीं है साधना की। वो मेरे को वहां मैसूर में एक मित्र पूछे जो आपका सवाल, कि भाई तुम कहते हो कि साधना की जरूरत नहीं है, और मैं बगैर साधना के बैठ नहीं पाता हूं, है ना। तो मैं उनसे पूछा, अभी जो आप बैठे हो, साधना करके बैठे हो कि बगैर साधना किए बैठे हो? बताओ, आप लोग 2 घंटे से बैठे हो, तो साधना करके बैठे हो क्या? सहज बैठे हो ना यार। और मन रत्ती भर भी डिस्टर्ब किया क्या 2 घंटे में, या 1.5 घंटा जो भी हुआ हो? था ही नहीं। और साधना में मन रहेगा, याद रखना। क्यों रहेगा वो भी समझ लो। सहज में आप परमात्मा होते हो, और मन आपके बस में होता है। कभी भी मन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा सहज में। साधना में आपके अंदर जीव भाव हावी हो जाता है, और जीव पे मन हावी होता है।
माया हावी होती है। जीव माया से नहीं भिड़ सकता, इसलिए ध्यान करते हो और साधनाएं करते हो तो बहुत विचार चलने लगते, ऊपर से बस दिखता है आप बैठे हो, अंदर मामला कुछ और ही होता है। इसके साक्षी आप खुद हो। हाँ, लेकिन अगर सहज में प्रेम से आंखें बंद हो जाए, अपने आप में ही आप साइलेंस में डूब जाओ, वो बात अलग। क्योंकि मैं बहुत शार्प करता हूं चीजों को, कहीं से भी आपको धोखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कभी आंख ही बंद नहीं करोगे। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। बस मैं को बता रहा हूं, और बस आप मैं को ही सुनना, कुछ और मत सुन लेना। तब मैंने न कुछ बोला और आपने न कुछ सुना। और जीव घबराता है, याद रखना, साधना छोड़ने से। शुरू में करना चाहिए अति उत्तम है ना, लेकिन बाद में साहस करना चाहिए साधना भी छोड़ने का, क्योंकि सत्य साहसियों के लिए, कायरों के लिए नहीं। ये आपके धन का त्याग और ये सब त्याग तो कुछ त्याग थोड़ी ना है कि आप घर छोड़ के भग जाते हो। असली त्याग अपने बुद्धि के ज्ञान का त्याग करो, अपनी साधनाओं का त्याग करो, जन्मों से जड़ बना के बैठे उन चीजों को। असली त्याग ये है, त्याग का त्याग करो, सारी साधनाएं केवल रिलीफ हैं, और उनसे भी जो आनंद आता है वो भी विषय का ही आनंद है। समझ जाओ, जो आनंद आता है और चले जाता है वो विषय आनंद है। भोग विलास से जो आनंद आता है वो क्या है? विषय आनंद। साधना से जो आनंद आता है वो टिकता है क्या? वो भी क्या है? समाधि चाहे सैकड़ों साल की क्यों ना हो, वो भी विषय आनंद है। तो सहजानंद क्या है? नित्यानंद क्या है? अरे आपका होना ही आनंद है।
वो ऐसा एक्साइटमेंट वाला आनंद नहीं है, वो साइलेंस है। शांति ही आनंद है, याद रखना। इसलिए हर शास्त्र के लास्ट में लिखा रहता है ओम शांति शांति शांति। साधक साइलेंस नहीं हो सकता, साधक बाधक ही होता है। सत्य है, इसको ग्रहण करो। और आपका होना, जो आप हो, बस वो कभी अशांत नहीं हो सकता। तो आत्मनैष्ठिको भव, अपने से आप पे बस निष्ठा रखो, श्रद्धा रखो। और अपने ही आप में बहुत प्रेम से जी लो, बस श्रद्धा से, प्रेम से, शांति से। तकिया है कोई भी दो तो। थोड़ी नस खिंची हुई है पीठ की असल में। इसलिए तो यहाँ बैठा मैं आज। हाँ ये दे दो बस बस। हाँ ठीक है बस ये। हाँ पॉइंट पे रहो, जहाँ रहते हो वहीं रहो। जहाँ रहते हो वहीं रहो, क्यों इधर उधर भटकते हो। ना आप क्वेश्चन नहीं, सादा मतलब यहाँ भी जैसे वो शराब पीने जाते हैं ना, सादा, और वो चलता है देसी। अरे पूछना है तो देसी पूछो। अच्छा देसी पूछो। मैं आपको सुनता हूँ तो मैं डूब जाता हूँ। इसे साधना बोले क्या बोलूँ? ये साधना नहीं है यार, ये आप ही हो बस। ठीक, देसी जवाब है कि नहीं?
तुरंत प्रभाव डालता है। देसी में तुरंत नशा होता है भाई। और है किसी के पास देसी? विदेशी भी चलेगा। हाँ। तो पुणे में कितना 10-12 दिन से जब से सत्संग हो रहा है, तो आज वो पीक आई है, क्योंकि आज फर्स्ट डे सब साइलेंस रहे। एक अच्छी पीक आई, यानी बहुत सुंदर रहा आज। आज शुरू में किसी ने कोई भी सवाल नहीं किया, क्योंकि सवाल पूछते ही आप बुद्धि में आ जाते हो, आत्मा छूट जाती है। अभी पूछ सकते हो, क्योंकि अभी उस रेंज में हो आप, है ना, तो सवाल भी लवेबल हो जाते है ना, लेकिन एक से ज्यादा नहीं भैया। साधना की कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है। मैं शुरू में आपके सुनता था सत्संग, मैं हूँ वाले सुन के जाके बेचारा साधना करता हूँ। मतलब अभी सुन के आया जस्ट, मैं हूँ, मैं ऑलरेडी हूँ ही, फिर मैं बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ। मैं स्ट्रांग कंडीशनिंग है कि है स्ट्रांग है वो। हाँ, लेकिन कट जाती है जब मैं की वॉइस पड़ती है ना अंदर, सब कट जाता है। आपके हाँ, तो आपके नहीं, वो सामर्थ्य ही नहीं है कि उसके सामने कोई टिक सके। हाँ, सुप्रीम पावर है वो, आत्मा के सामने कुछ नहीं टिकता। और एक चीज हमेशा याद रखना, साधना हमेशा कुछ और के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती है। कुछ और पाने के लिए, कुछ और होने के लिए, अपने लिए नहीं होती है। मेरे लिए मैं पर्याप्त हूं, पर्याप्त से ज्यादा हूं। मुझे अपने लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत, न बुद्धि, न मन, न शरीर, न साधना, किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है ही नहीं ना। ये सब इंस्ट्रूमेंट है और सब खराब भी हो जाते हैं, मिट ही जाते हैं ना यार। और जो खुद मिट जाता है उससे मैं अमरता पाने चलूंगा, इतना मूर्ख हूं मैं। कॉमन सेंस है जियो। तो डोंट डू साधना। यस, प्लीज डोंट डू साधना। हाँ, ये टाइटल डाल देंगे। हाँ जी, हाँ राइट।
मैं कोई पूछा कि भाई परमात्मा को ये फिर जीव भाव आ कहां से गया? महर्षि मुक्त ने पूछा था, इससे पूछा था किसी ने, तो महर्षि मुक्त बोले कि परमात्मा का दिमाग खराब हो गया। अरे ये आ कहां से गया जीव? अरे उसका दिमाग खराब हो गया था। मैं जो भी बता रहा हूं उससे कोई नहीं चूक सकता अगर प्यास है तो। चाहे वो मूर्ख हो, विद्वान हो या कुछ भी हो, कोई नहीं चूक सकता। पापी भी नहीं चूक सकता, पुण्यात्मा तो चूकेगा ही नहीं। एक ही चूकेगा जिसको गुरु बनने की जल्दी है। बस इसको याद रखना। वो बौद्धिक सेट कर लेगा, मेरे को सुन के बड़बड़ाने लगेगा, उससे उसको धन यश सब मिल जाएगा। ये भी बता रहा हूं, इतना पावर है। इसकी कोई कॉपी भी करेगा ना तो उसको धन यश की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन वो जिसको बता रहा है न उसको शांति मिलेगी न इसको शांति मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये बहुत खतरनाक स्पीच है मैं की। ये मजाक नहीं है इसको बोलना। ऐसा नहीं बुद्धि से सीख लिया और बोलना शुरू कर दिया। बस इसके टेस्ट में जियो आप, है ना? जो रस आता है, टेस्ट आता है, इसके प्रेम में। अस्तित्व को जब बुलाना होगा वो बुला देगा। तो मैं अलर्ट करते रहता हूं ताकि आप कहीं भी न चूको, है ना? क्योंकि सबसे आसान है गुरु बनना। आज एक रिक्शा वाला भी बोलता है कि मैं ब्रह्म हूं। बात रिक्शे वाले की नहीं है, बात यानी कॉमन है, यहाँ इंडिया में कॉमन चलता है। ये आसान है, वो टेस्ट मुश्किल है। जो अभी सहज हो रहा है वो टेस्ट स्वयं का, तो टेस्ट में जियो और उसका टेस्ट ही हो जाओ बस। बहुत प्रेम से, शांति से। यस, एनीबॉडी? बोध का एक था आपका, हम्म। बहुत पावरफुल था। नहीं, बोध का बोध फिर कभी कर लेंगे, वो फिर लंबा चैप्टर है, मतलब आराम से, है ना? क्या बोलता है चेतन?
तो आप तो वाणी को विश्राम दे। ये सबसे पहले हाथ जोड़ती हैं। अब बोले जी जल्दी करो। ठीक है, तो प्रेम प्रणाम।